खबर यह है कि गजा में कत्लेआम तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइल को यरगमाली वापस मिल गए। कुछ यरगमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू अच्छी रही। अगले 2 हफ्तों में हंगरी में पुतिन से मुलाकात होगी। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन जंग बंद करने में कामयाब हो जाएगी। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में कत्लेआम तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइल को यरगमाली वापस मिल गए। कुछ यरगमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे से ज़्यादा तवील गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने बातचीत को इंतहाई तामीरी करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सदर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। पुतिन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाब सदियों पुराना है। मुझे उम्मीद है कि मशरिक़ वस्ता की कामयाबी रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे में मदद देगी। सदर पुतिन से यूक्रेन जंग समेत अमेरिका और रूस के दरमियान तिजारत पर भी बात हुई है। रूस और अमेरिका के आला मशीरान अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अमेरिकी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सदर ट्रंप का मज़ीद ये कहना था कि रूसी सदर से यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए हमारी अगली मुलाकात हंगरी के दारुल हुकूमत में होगी और कल मैं यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करूँगा, जिसमें सदर पुतिन से होने वाली बातचीत पर तबादला ख्याल करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अहम दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। ज़ेलेंस्की कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि पुतिन हमास या किसी दूसरे दहशतगर्द से ज़्यादा बहादुर नहीं है। ताकत और इंसाफ की ज़ुबान रूस के खिलाफ भी ज़रूर कारगर साबित होगी। हम देख रहे हैं कि टोमाहाक काज का सुनने ही मास्को बातचीत के लिए बेताब हो गया है। ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्दे जुर्म आयद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी हैं। फेडरल ग्रैंड ज्यूरी ने जॉन बोल्टन पर फर्दे जुर्म आयद की है। उस जानिब यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। तर्जमान हवास का ये कहना है कि मुतादद लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। तमाम लाशों तक पहुंचने के लिए वक्त दरकार है। यरगमालियों की लाशें निकालने के लिए आलात दरकार हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं है। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। तर्जमान हमास का कहना है कि मुतादद लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा में वहशना हमले थम न सके। ड्रोन और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। 2 अफराद को अल नासिर अस्पताल के करीब और एक को वरीज पनागज़ीन कैंप में गोली मारी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस के मशरिक़ में इसराइली ड्रोन हमले में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं। इसराइल से मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहदा की बाक़ियात रेड क्रॉस के ज़रिए गजा पहुंच गई हैं। सरबरा अल शिफा अस्पताल का कहना है कि गजा के अस्पतालों के वसाइल में कोई तब्दीली नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र से मुत्तसिल रफा क्रॉसिंग ताहाल बंद है, जिससे इमदादी सामान और फ़लस्तीनियों की इमदाद रुक गई है। रोज़ाना 100 इमदादी ट्रक गजा दाखिल हो रहे हैं, जबकि ज़रूरत 600 इमदादी ट्रक की है। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से जारहियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 4 सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म ज़ात कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। इजलास में मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में हम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क भर में मुक़ीम अफगान मुहाजिरीन की फिलफौर वापसी के हवाले से हम फैसले भी मुतवक्के हैं। अब आपको बताएं कि वफाकी कबीना के अरकान ने गजा अमन मुआहदे में पाकिस्तान के अहम किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि शर्म अल शेख में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त दी है। मार्का हक के बाद दुनिया ने पाकिस्तान को इंतहाई अहम मुल्क के तौर पर देखना शुरू किया है। इजलास का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए।
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، شرکاء کی غزہ امن سربراہی اجلاس سے وزیراعظم کی تقریر کی زبردست پذیرائی، کابینہ ارکان نے ڈیسک بجا کر وزیراعظم کو داد دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں قانون سازی کمیٹی کے اجلاسوں کے فیصلوں اور ٹریڈ آرگنائزیشنز رول 2013 کے شیڈیول ای میں ترامیم کی منظوری دی گئی۔ ان ترامیم کے تحت خواتین چیمبرز آف کامرس کے لائسنس گرانٹ فیس اور لائسنس تجدید کی فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن ایکٹ 2023 میں ترامیم کی توثیق بھی کر دی گئی۔ ان ترامیم کے تحت تعلیمی بورڈز میں خواتین اراکین کی 33% نمائندگی یقینی بنائی جائے گی۔ کابینہ نے جموں و کشمیر ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی آرڈیننس 1961 میں ترامیم کی منظوری دی۔ اجلاس نے کراچی پورٹ ٹرسٹ ایکٹ، گوادر پورٹ اتھارٹی آرڈیننس اور پورٹ قاسم ایکٹ کو SOAs ایکٹ 2023 کے مطابق کرنے کی ترامیم کی بھی توثیق کی۔ افغان دہشت گرد ہماری افواج اور پولیس کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے چند دن قبل پاکستان کی افواج پر فتنہ الخوارج نے حملہ کیا۔ پاکستان پر یہ حملہ ہندوستان کی شہ پر ہوا۔ جب یہ حملہ ہوا تو افغانستان کے وزیر خارجہ دلی میں بیٹھے تھے۔ جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو ان کو شہید انہوں نے کیا۔ ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے پولیس کے جوانوں افسروں کو ان کو شہید کیا۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید آصف منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جو ضروری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر وہ طے ہو جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں پرامن مظاہرے کیے گئے۔ لندن، اٹلی، برطانیہ، آسٹریلیا میں احتجاج کے دوران ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ پاکستان میں احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیاں کی گئیں۔ آسٹریلیا میں لاکھوں کا ایک مجمع تھا جس نے پروٹیسٹ کیا فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف۔ برطانیہ کے شہر لندن میں ایک بھرپور مظاہرہ ہوا، اٹلی کے اندر مظاہرہ ہوا، کہیں پتہ نہیں ٹوٹا۔ مگر یہ واحد پاکستان اور پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ TLP جب نکلی باہر فلسطینیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے، جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، امن کو خراب کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا، پولیس والوں کو زخمی کرنا۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جس تعداد میں پولیس کے اہلکار، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے۔ مذاکرات ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے۔ اس دن کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں ہوا، صرف ان لوگوں پہ ہوا جو پرتشدد تھے، جنہوں نے ویپن اٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے سیدھی گولیاں ماری۔ پولیس نے اپنی سڑک کلیئر کرانی تھی اور انہوں نے وہ سڑک کلیئر کرائی۔ کوئی کسی بھی مسجد، کسی مدرسے، کسی عالم دین، کسی امام یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف وہ لوگ جو اس میں شامل تھے، عہدیدار تھے، ان کو جو ضرور ان سے یعنی پوچھا بھی جائے گا یا ان کو وہ گرفتار بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی فیصلے۔ بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ پر اشتعال انگیز بیان پر مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمات درج ہوں گے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। एहतजाज के नाम पर फितना व फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। हुकूमत का रियासी रिट चैलेंज करने वालों से आनी हाथों निमटने का फैसला। पंजाब हुकूमत वफाक को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर इश्तियाल अंगेज बयान पर मुकदमा दर्ज कराने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हैं जो अमन बर्बाद करने की तारीख के हामिल हैं। नफरत, इंतशार या तशद्दुद को फरोग देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। एहतजाज के दौरान कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बम और असले के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकूमत पंजाब का लाउड स्पीकर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सोशल मीडिया पर शर्मंगेजी फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात तफवीज। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं, कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमा चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब का गैर कानूनी असला 1 माह में जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। गैर कानूनी असला रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डाटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए विसल बिलोर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज़, लाहौर।